मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर मॉर्निंग के मैंने सारे काम निपटा लिए हैं। सिर्फ काउंटर टॉप क्लीन करना बाकी था। खाना वगैरह सब कुछ बन गया है। सारे काम निपटने के बाद फिर मैं यहाँ पे लग गई हूँ क्लीनिंग में, क्योंकि किचन में खाना वगैरह बनाना हो तो फिर ये हो नहीं पाती थी क्लीनिंग। काफ़ी टाइम से मैं ट्राई कर रही थी कि कर लूँ, तो हो ही नहीं था। और अब दिवाली नज़दीक आ चुकी है, तो यहाँ पे है किचन क्लीनिंग। बाकी सारी तो बेडरूम वगैरह की सबकी तो हो चुकी है। और यहाँ पे देखिए धूल मिट्टी वगैरह आ ही जाती है। 7th फ्लोर पे है, तो भी ये देखिए यहाँ पर। और मैं यहाँ पर मैंने स्प्रे ले लिया है, इससे बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो गई थी। हर बार मुझे पहले मैं साबुन का पानी लेती थी, उसको ऐसे घिसती थी, उसके बाद फिर मैं कपड़े से घिसती थी, तो काफ़ी मेहनत लग जाती थी। इस टाइम पे मैंने ये किचन क्लीनर जो आता है वो ले लिया है। सिर्फ इसको बस इस तरीके से स्प्रे करके घुमा दिया था मैंने, और पहले सब जगह स्प्रे लगा दिया। उसके बाद फिर मैंने कपड़े से साफ़ किया। देखिए हाथ से ऐसे ही लगा दिया है, कुछ भी घिसा विसा नहीं है। बस अब नॉर्मल कपड़े से मैं अच्छे से ऐसे दबा के पोंछ रही हूँ, तो और ये क्लीन हो गया था, बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था। जो तेल मसाला उड़ता है वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था। नॉर्मल इस पे तो नहीं लगता है, जो हैंडल है वो बड़े चिपचिपे से हो गए थे। देखिए डेली तो इस तरीके की डीप क्लीनिंग तो हो नहीं पाती है, तो कभी कभार ही होती है। तो फिर ये अच्छे से ऊपर चढ़ के थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं घिर न जाऊं, बस इसीलिए। मान्या है यहाँ पर, तो बस उसी का वेट कर रही थी, उसके स्कूल की छुट्टी। तो फिर मैंने ये स्टार्ट किया, क्योंकि कोई चाहिए नीचे। स्टूल वगैरह पे चढ़ के रहते तो एक जना कोई चाहिए साथ में, इसी का मैं वेट कर रही थी, इसलिए इतने टाइम तक मैंने की नहीं। तो स्प्रे से बहुत हेल्प हुई मुझे। तो मैंने स्प्रे काफ़ी टाइम से मैंने ला के रखा है, तो मैं नीचे काउंटर टॉप पे वगैरह जो टाइल्स रहती है उस पर मैंने ट्राई किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो फिर मैंने यहाँ पर भी ट्राई किया, तो बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो गई। मेहनत कम हो गई, आधी हो गई, ये समझ लीजिए आधी मेहनत हो गई मेरी। और बहुत ही जल्दी से मेरा काम निपट गया। तो सब जगह मैंने दोनों साइड में ऐसे ही क्लीनिंग करी है। और यहाँ पर तो ये पतली पतली जो बाउंड्री है वहाँ पे भी काफ़ी मसाला वगैरह उड़ता है, तो चिप रहता है। तड़का लगता है तो उड़ता ही है। तो बहुत अच्छे से मेरा क्लीन हो गया। उस साइड में मेरा अच्छे से क्लीन कर दिया। फिर अभी मैं इस टाइम पे यहाँ पे कर रही हूँ। देख सकते हैं घड़ी में 1:20 हो चुकी है। तो अ, बस यहाँ का क्लीनिंग करके फिर नीचे का काउंटर टॉप में क्लीन कर लूँगी। तो फाइनली किचन मैंने क्लीन कर लिया। फटाफट क्लीनिंग ख़त्म होगी तो फिर नाश्ता वगैरह भी कुछ बनाएंगे, आगे बनाना है। तो पहले क्लीनिंग हो जाए, उसके बाद फिर खाने पीने की शुरुआत करेंगे। नाश्ता वगैरह थोड़ा बहुत जो भी बनाएंगे वो बना लेंगे। ज़्यादा गंदगी नहीं होती है, लेकिन फिर भी धूल मिट्टी तो आ ही जाती है। और किचन में तो गंदगी हो ही जाती है, क्योंकि तेल मसाले वगैरह उड़ते हैं, हम लोग बनाते हैं खाना वगैरह। तो बेडरूम वगैरह में इतनी गंदी नहीं होती है, बेडरूम्स इतने नहीं होते हैं, तो उनमें तो फटाफट हो गया मेरा। बेडरूम दोनों क्लीन हो गए, हॉल भी क्लीन हो गया, बस यह किचन ही बचा था। लेकिन खाना बनाना रहता है तो उस चक्कर में रह ही जाता है, और अगर लेट हो जाता है तो फिर एक दिन पे टल जाता है। और फिर किचन में ऊपर चढ़ के क्लीन करना था, तो वो थोड़ा रहता है, डर लगता है। तो बस मैंने मान्या का ही वेट कर रही थी। तो आज उसकी छुट्टी थी, तो फिर मैंने कि आज निपटा ही लेते हैं। फिर नाश्ते में कुछ बनाएंगे, क्या क्या बनाते हैं आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, कुछ नया करने का मन करता है, इसीलिए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आगे ब्लॉग्स में क्या क्या देखना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा, तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। तो क्लीनिंग फटाफट कर लेते हैं। आज मैंने कुर्ती पहन ली, साड़ी नहीं पहनी, क्योंकि साड़ी में थोड़ा चढ़ने उतरने में दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, तो कुर्ती ही पहन ली है। सफाई करने के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल रहती, चढ़ने उतरने खास करके। नॉर्मल करना हो तो हो जाता है, लेकिन चढ़ने उतरने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। तो बस यहाँ नीचे की है, तो ये तो मैं फटाफट कर लूँगी। ऊपर की सबसे ज़्यादा थोड़ा बर्डन था, तो वो मेरा हो गया है। अब यहाँ पे फटाफट से क्लीन कर लेते हैं, काम जल्दी निपट गया। सुबह जल्दी उठो ना तो काम फटाफट से हो जाते हैं। थोड़ा सा भी जिस दिन लेट हो जाता है ना, तो फिर काम रह ही जाते हैं। तो आज मैं जल्दी ही उठ गई थी। वैसे डेली 5:30 का रूटीन, 5:15 से 5:30 का रहता ही है, रूटीन फिक्स है, क्योंकि मान्या स्कूल जाती है तो उसका टिफ़िन वगैरह देना रहता है। तो 5:30 5:15 का ही मेरा रूटीन रहता है। तो यहाँ पे देखिए ये है शाम का समय। फिर किचन क्लीन करने के बाद फिर मैं जाके थक गई थी, तो सो गई थी जाके।
उसके बाद अभी शाम का समय है, कॉफ़ी वगैरह बना के पी ली। और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे मान्या की फरमाइश पे कुकीज़। अब उसने मेरी हेल्प की है तो मुझे उसकी मन की फरमाइश तो पूरी करनी ही थी। तो कुकीज़ का बड़ा शौक़ है, कुकीज़ केक्स बेकिंग आइटम उसको बड़ा शौक़ है। तो यहाँ पे मैंने जो कटोरी दिखाई आपको, 1 कटोरी घी डाला। कटोरी से मेजरमेंट बता रही हूँ क्योंकि कप्स वगैरह सबके पास नहीं होते हैं, तो जिन्हें बनाना होता है तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं उस हिसाब से आपको कटोरी से ही बता रही हूँ। तो 1 कटोरी मैंने घी लिया है, 1 कटोरी में चीनी ले लूँगी। पाउडर करके रखा हुआ है, थोड़ा हवा लग गई तो गाँठें सी बन गई है, तो कोई नहीं, मिक्स करेंगे तो हो जाएगा अच्छे से मिक्स, क्योंकि विस्कर से मिक्स करेंगे तो वैसे भी वो अच्छे से मिक्स हो ही जाएगी। क्योंकि अभी बारिश का टाइम था तो थोड़ा बहुत हवा लग ही जाती है। और चीनी मैं पीस के रख लेती हूँ, कभी भी केक वगैरह बनाने का मन करता है। मान्या को बड़ा पसंद है और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। कभी कभार ऐसे तो बहुत ध्यान रखते हैं खाने पीने का, लेकिन कभी कभार खा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 कटोरी चीनी ले ली, 1 कटोरी ही मैंने घी लिया था और सेम कटोरी से ही 1 कटोरी मैंने चीनी ले ली है। जो भी मेजरमेंट है वो बराबर ही, आप कटोरी से ले ले, कप से ले ले, जिससे भी लीजिए तो सेम से ले लीजिए। तो देखिए सेम बराबर मैंने लिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे मिक्स करेंगे गिठाने वगैरह थोड़ी फूट ही जाएंगी, तो जितना हम फेंटेंगे ना उतना वो फ्लफ़ी हो जाएगा, तो उससे ना हमारी जो कुकीज़ है वो बहुत अच्छी बनती है, हल्की सी बनती है। तो बहुत बढ़िया मिक्स, देख सकते हैं आप, कलर चेंज हो गया, एकदम वाइट हो गया है, क्रीमी हो गया, बिल्कुल क्रीम के जैसा हो गया है। आप चाहे तो वो जो विस्कर आता है उससे भी कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक आता है उससे भी कर सकते हैं, वो फटाफट हो जाएगा। तो मैंने इसी से ही कर लिया। और अब इसमें मैं डालूँगी मैदा, सूजी और बेसन। तो सेम कटोरी से ही नाप के मैं 1 कटोरी ले लूँगी मैदा। और क्योंकि बेसन और सूजी भी डालेंगे तो इसलिए मैंने 1 ही कटोरी लिया। अगर आप अकेले मैदे से बना रहे हैं तो 1.5 ले सकते हैं, 1.5 कटोरी। तो मैं यहाँ पे बेसन और सूजी भी मिक्स करेंगे, तो मैं फिर 1 कटोरी ही ले रही हूँ। तो यहाँ पे नॉर्मल भर के 1 कटोरी मैंने ले लिया है मैदा। और अब इसमें मैं डालूँगी बेसन और सूजी। तो यहाँ पे बेसन तो ये मैदा ही है। और यहाँ पे मैंने निकाल लिया है बेसन। तो हाफ़ कटोरी में ले लूँगी बेसन। सेम ही कटोरी है तो मेजरमेंट करने में इजी रहेगा आपको। जो भी बर्तन से आप बना रहे हैं तो सेम ही लेना है। देखिए बस नॉर्मली थोड़ा बहुत 19-20 होगा तो चलेगा। बस ये आधा मैंने ले लिया है, आधी कटोरी बेसन, और उससे थोड़ा सा कम सूजी लेंगे। 1 आधी चम्मच कुछ आगे पीछे होगा तो चलेगा, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे थोड़ा सा 1 पिंच जितना मैं सोल्ट डाल दूँगी, तो नमक वाला एक सा लगेगा नहीं, टेस्ट बैलेंस हो जाता है मीठी चीज़ों में थोड़ा सा नमक डालने से। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, बहुत अच्छी बनती है, ट्राई कीजिएगा आप लोग। कढ़ाई में भी बन जाती है, तो अगर आप कढ़ाई में बनाना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, तो मैं वो भी रेसिपी आपके साथ शेयर कर लूँगी। ज़्यादा कुछ हार्ड वार्ड नहीं है, आपको मैं कढ़ाई में भी बना के बता दूँगी। अगर आप चाहते हैं कि कढ़ाई में बनाना तो उससे वो भी मैं बता दूँगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। सोडा नहीं डालना है, सिर्फ बेकिंग पाउडर। और अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह इनो का पाउच 1 पाउच ले लें, वो भी ले सकते हैं। अब इसको हल्के हाथ से मिक्स करना है। सूजी मैंने डाल दी है, वो क्लिप्स रह गई है। कई बार ऐसा रहता है ना कि कैमरा चालू करना रह जाता है, तो बस मिक्स में कर लेंगे हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से। आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं, विस्कर से भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहे। तो बस हल्के हाथ से मैं ऐसे कर लूँगी मिक्स, और फिर अपने हाथों से ही इसको बिल्कुल मसलना नहीं है, जैसे हम आटा गूंथते वैसा नहीं करना है, सिर्फ इसको इकट्ठा करना है।
देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसको मैं हाथों से इसको वो कर लेंगे, तो विस्कर में इस तरीके से हो जाता है। तो बस इसको मैं अच्छे से क्लीन करके ले लूँगी और हाथों से इसको डो की तरह मिक्स कर लेंगे। मसलना नहीं है, दबाना नहीं है, बिल्कुल ही बहुत हल्के हाथ से करना है। जितना आप हल्के हाथ से करेंगे ना उतनी अच्छी एकदम हल्की बनेगी कुकीज़ हमारी, और दबा देंगे तो फिर वो हार्ड हो जाएगी। तो बस बिल्कुल हल्के हाथ से उंगलियों से ही हमें इसको इकट्ठा करना है। दूध वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, इस जितना हमने मेजरमेंट लिया उस हिसाब से हो जाएगा यहाँ पे। तो माइक्रोवेव मैंने 5 मिनट के लिए रखा है गर्म होने के लिए। नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, मैंने रख लिया है। और यहाँ पे देखिए मैंने एक स्पून ले ली है उसके नाप से, ताकि छोटी बड़ी नहीं हो गोलियाँ। शेप आप कोई भी दे सकते हैं, मैंने यही दिया है, फटाफट से हो जाएगा जैसे पेड़ा होता है वैसा। और इस स्पून से मैं एक नाप के ले रही हूँ ताकि एक ही साइज़ की बने। छोटी बड़ी नॉर्मली हम ऐसे लेंगे तो छोटा बड़ा हो ही जाता है। तो बस मैंने स्पून से ले लेके मैं इस तरीके से बना दूँगी सारी। और थोड़ा थोड़ा सा गैप दे के रखेंगे, थोड़े से हल्की सी फूलेगी तो चिपके नहीं आपस में। और इसके ऊपर आप चाहें तो कुछ भी बादाम, पिस्ता, काजू वगैरह लगा सकते हैं। मैं लगाऊंगी पिस्ता। तो पिस्ता की कतरन रखी है तो मैं वो इसके ऊपर एक एक लगा दूंगी सारी बनने के बाद ऊपर से। तो ये देखिए यहाँ पे सारी बन गई। तो मैं यहाँ पे छोटी छोटी पिस्ता की स्लाइस हैं वो लगा दूंगी। आप बादाम, काजू कुछ भी लगा सकते हैं। चोको चिप्स भी लगा सकते हैं, उससे भी बड़ा अच्छा लुक आता है। अभी तो जैसे लग रहा है जैसे कि पेड़े बने हैं, ऐसे ही लग रहा है, देख के ऐसे ही लग रहा है जैसे कि पेड़े हैं। तो चलिए फटाफट से लगा देते हैं और इसको बेक करने के लिए रखूँगी मैं 160 डिग्री पे रख दूँगी कन्वेक्शन मोड पे 20 मिनट के लिए। देखिए ओवन का सबका अलग अलग टाइमिंग होता है तो थोड़ा चेक करना पड़ता है। 15 मिनट पे मैं देखूँगी, चेक करूँगी। और कढ़ाई में बना रहे हैं तो वो भी 15 से 20 मिनट में हो जाती है। तो टेम्परेचर देखिए अपने हिसाब से देखना पड़ता है, हमें चेक करना पड़ता है इसको, क्योंकि जल्दी फिर ज़्यादा रख लो तो जल भी जाती हैं, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है इनमें। 15 से 20 मिनट में हो जाती है। और डायरेक्ट माइक्रो में रखेंगे तो और भी जल्दी हो जाती है, 10 मिनट में। तो 10 मिनट भी ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए रख दिया है मैंने। तो यहाँ पे मैंने टेम्परेचर कर दिया 160 डिग्री और अभी इसको मैं रख रही हूँ। तो 15 मिनट के लिए मैंने रखा है, फिर चेक करेंगे, ज़रूरत लगेगी तो और थोड़ी देर के लिए रख लेंगे। कुकीज़ बन गई तो अब मैं यहाँ पे करूँगी खाने की तैयारी। और खाने की तैयारी करें और यहाँ पे देखिए हमारी कुकीज़ रेडी है। तो निकाल देते हैं, ठंडी होने देंगे, अभी नहीं